है ओम। ओम नमः शिवाय। अभी जो पिछली कारिका में आपने पढ़ा था उसमें आपने ये पढ़ा कि सुप्रबुद्ध अप्रबुद्ध में अंतर है। सुप्रबुद्ध योगी है, उस कोटि का योगी है जिस कोटि के योगी को स्वरूप की उपलब्धि हो चुकी, उसने अपना स्वरूप देख लिया है, अर्थात स्पंद का अनुभव उसने कर लिया। स्पंद शक्ति की अनुभूति उसे हो गई। विमर्श शक्ति को जीवन में उसने अनुभव कर लिया है। वह है सुप्रबुद्ध योग, अत्यंत उच्च अवस्था को पहुंचा हुआ योगी है। आप स्वरूप का दर्शन हो गया है उसे, ऐसा ही। अप्रबुद्ध कौन है? अप्रबुद्ध वो है तमसा छादित उसकी अवस्था है। ऐसा व्यक्ति जो मोह में पड़ा है और इतने मोह में है कि अनुभूति भी नहीं है उसे, मूर्छित अवस्था की है, वो है बुद्ध। बुद्ध वो है जो भोगों में लिप्त लगा हुआ है, सतत भोगों में लगा हुआ है, प्रयत्नशील है, लेकिन प्रयत्नशील है वो बुद्ध है, वो योगी बुद्ध है। और जिससे लगा है कि कहीं कमी है, हमें अपना स्वरूप ज्ञान होना है। ज्ञान चाहिए स्वरूप का, हमें जानना है कि हम है क्या। इसकी थोड़ी सी भूख है, लेकिन है अभी वही, वो थोड़ी भूख वाला प्रबुद्ध प्रयत्न कर रहा है, योगी हो गया है क्योंकि योग के लिए प्रयत्न कर रहा। वो गुरु की शरण में जाता है, वह शास्त्र सुनता है, शास्त्रों में चिंता करता है, अपना काम भी करता है, घर गृहस्थी निभाता है। वो है प्रबुद्ध। वो लगा है, एक लक्ष्य उसके सामने है, वो जीवन निर्वाह करते हुए भी उस लक्ष्य की, और जिसने ये लक्ष्य निर्वाह कर लिया है वो तो सुबुद्ध है, मंजिल पर पहुंचा हुआ। प्रबुद्ध है मंजिल की ओर अग्रसर। बुद्ध वो है जो जिसकी मंजिल अभी गलत दिशा में गई हुई, और अबुद्ध वो है जो सतत मोह में आपने, इसे कुछ ज्ञान ही नहीं है, क्या जाने क्या न जाने क्या करे, मोह में पड़ा हुआ। तो ये तीन दशाएं हैं। यहाँ दशा किसकी वर्णन हो रही है? तो प्रबुद्ध की। जिसे आत्म तत्व प्राप्त हो गया है उसके लिए क्या अवस्थी है, और जैसे अभी आत्म तत्व की दशा में है उसके लिए क्या, इन दोनों की बात हो। तस्ोपलब्धि सततम, तस्ोपलब्धि सततम। सुप्रबुद्ध योगी जो है, जो अपने लक्ष्य को पहुंच चुका है, उसको उसकी उपलब्धि क्या है? उसकी उपलब्धि है कैसी? सततम, सतत है उसकी उपलब्धि। त्रिपदा अव्यभिचारिणी, तीनों पदों में वो समान रूप से है। किसकी? तस्य। तस्य कौन?
सुप्रबुद्ध। सुप्रबुद्धि की उपलब्धि है, सुप्रबुद्ध को जो मिला है, जो उसकी उपलब्धि है, वो क्या है कि तीनों पदों पर में उसकी समान गति है। ये उपलब्धि नित्यम क्या सुप्रबुद्ध, सुप्रबुद्ध नित्य है। सुप्रबुद्ध की क्या है, जो उपलब्धि है वो रोज है, सतत है, और तीनों पदों में अब भी विचार गई। ऐसा है सुप्रबुद्धि योग कि तीन पद कौन है, आप समझ गए होंगे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में उसकी जो उपलब्धि है, किसकी उपलब्धि, आत्मस्वरूप की, स्पंद शक्ति की। स्पंद शक्ति की जो उसकी उपलब्धि है वो एक देशीय नहीं है, सतत है, सर्वदा है, और तीनों अवस्थाओं में, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, जागृत के पहले भी है, जागृत के बाद भी है, जागृत के बीच में भी है, स्वप्न के पहले है, स्वप्न के बाद में है, स्वप्न के मध्य में है, सब जगह। और इसके पहले भी है, इसके बाद। ये उपलब्धि किसकी है, सुप्रबुद्ध की। उसे सतह अपना स्वरूप का ध्यान है, चाहे वो जागृत हो, चाहे वो अवस्था स्वप्न अवस्था में हो, वो चाहे वो सुषुप्ति अवस्थाएं समझ लीजिए, कौन सी अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं का बड़ा गहरा रहस्य है। जागृत, सूत्र है ये शिव जी का। शिव जी कहते हैं कि जो आपके पास ज्ञान वो जागृत अवस्था से प्राप्त होता है। जागृत अवस्था में ज्ञान। अब ये दशा कैसी होती है, दशा होती है आप जागृत अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो आपका लक्ष्य होता है, उसको कहते हैं ज्ञेय। इसे आप जानना चाहते हैं, उसे कहते हैं ज्ञेय। ज्ञेय के प्रति आपकी दृष्टि होती है और आप ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त करते। आपको जानना है, घड़ा देख रहे हैं, घड़े का ज्ञान प्राप्त करना है तो घड़ा क्या है, ज्ञेय। तो आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो घड़े का, किसका, ज्ञेय का। तो जागृत अवस्था क्या प्रधान हुआ, ज्ञेय। इसमें कौन प्रधान हुआ, इसमें अधिष्ठात्री कौन है, अधिष्ठान कौन है, और अधिष्ठेय कौन है। अधिष्ठेय माने जो जानना है जिसको, तो अधिष्ठेय है घड़ा। तो अधिष्ठेय प्रधान, ये ज्ञेय प्रधान, ये कौन सी आपकी अवस्था है, जागृत। जागृत अवस्था में ज्ञेय प्रधान। तस्योपलब्धि सततम त्रिपदा, तीनों पदों में पहला पद कौन सा हुआ, जागृत। अब दूसरा पद कौन सा है, स्वप्न। स्वप्न के लिए शिव सूत्रों में सूत्र है स्वप्नो विकल्प। स्वप्नो विकल्प, स्वप्नो विकल्प, स्वप्न विकल्प है, ये सूत्र आप याद। विकल्प अर्थात आपने घड़ा देखा और आपके मन में आया घड़ा प्राप्त कर ले, तो यहाँ आपने प्राप्त कर लिया। और नहीं प्राप्त कर पाए तो मन में रहा घड़ा प्राप्त करना था, ये आपका क्या हुआ, संकल्प हुआ। आपने अच्छा किसी का बंगला देखा, सोचा ऐसा बंगला मुझे मिले। बंगला देखा है, बंगला बिकाऊ था,
ले नहीं पाएगा, तो विकल्प हो गया उसका। आप सोच रहे हैं कि मिल जाता तो क्या अच्छा होता। स्वप्न देखा आपने, बंगला आपका, विकल्प को साकार करता है स्वप्न। स्वप्नो विकल्प, हाँ, स्वप्न विकल्प है। जो आपने विचार किया है प्राप्त करने का, जिसको ज्ञेय बनाया था, वो ज्ञेय तो नहीं मिला, ज्ञेय का विकल्प मिल गया। छाया इसकी जो बनी आपके मन के अंदर, वो छाया आपको प्राप्त हुई, ये विकल्प हुआ, ये स्वप्न है। तो स्वप्न में प्रधान क्या हुआ? ज्ञान। जो ज्ञेय का ज्ञान आपको था वही आपके काम आया, वही देख रहे हैं। इसलिए स्वप्न है स्वप्नो विकल्पा। शिव जी का सूत्र क्या है? स्वप्नो विकल्पा, स्वप्न विकल्प है। और स्वप्न में आप देखते हैं मनोराज्य, जो मन की कल्पनाएं होती हैं, वे सब विकल्प में, उन सब का पूरा सत्य रूप में विद्य है। अब यहाँ आपको उनमें जो इंद्रियां आपकी हैं वे काम नहीं कर रही हैं, यहाँ मन काम कर, मन काम कर, मन का ऐसा कर। तो ये अवस्था है आपका कौन सा? ज्ञान प्रधान और अधिष्ठान प्रधान, ये स्वप्न है। अब स्वप्न के बाद तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति में क्या हुआ है? सुषुप्ति में आप सो गए, खूब गए, आराम मिल गया। बाद में आप सो के उठे, पूछा क्या था, क्या देखा? कुछ नहीं देखा, लेकिन मजा आ गया, खूब गहरी नींद आई। गहरी नींद आई क्यों? जो इंद्रियां भाग रही थी वे सब इंद्रियां तमो गुण से आवृत हो गई, एक जगह हो गई। मन, बुद्धि, अहंकार, पुर्यष्टक सब आराम कर रहा, केवल एक जाग रहा है। कौन? आप का वो तत्व। तो वो, अब ये अनुभव कहाँ से आते हैं? इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से, ज्ञानेन्द्रियों से। ये सब प्रतिबंध है, तो अनुभव करने वाली इंद्रियां आपकी विश्राम में, तो विवेक नष्ट होगी। विवेक का होता है अंतर करना, क्या जानना है, क्या नहीं जानना है, इसको कहोगे विवेक। क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य। तो ये भेद आपको क्यों? ये कौन करता है? निर्णय करता है बुद्धि, मन करता है मनन, अहंकार उसको स्वीकार करता है। तो ये सब चोर है। चोर है माने इनको सब तम से आवृत है ही, इस तपोगुण से। ये कौन सी अवस्था है? सुषुप्ति। तो आपको चैन मिला, आप कह रहे सो रहे, आराम से सो। तो वास्तव में हुआ क्या है कि सब सो गए। जिसने जागा है, जो कह रहा है कि आराम से रहे, वो क्या है? चिन्मय तत्व है आपका, किंतु संस्कार नष्ट नहीं हुए। ये सुसुप्ति, सुसुप्ति में चिन्मय अवस्था है, परमात्मा आप ही प्रमुख, क्योंकि आप जागृत में हैं। स्वप्न का अनुभव आपको है और सुषुप्ति का अनुभव भी आपको है। उस तुरीय अवस्था में जब आप जाते हैं, अभी चर्चा नहीं है उसकी, तुरीय अवस्था में जब आप जाते हैं तो आप अपने आप को जानते हैं। आनंद है, परमानंद आया। तो जो आनंद
जो आप जागृत में थे, जो आप स्वप्न में थे, जो आप सुप्ति में थे, वही तो आप है। वही तुरीयावस्था में आप फिर से होश में हैं और तुरिया चीता में पूर्ण होते हैं। सब देख रहे हैं क्योंकि आप जागृत हो गए, पूर्ण अवस्था में पहुंच गए। तुरिया चीता में शिव स्वरूप हो गए। फिर जागृत अवस्था का अनुभव आनंद लो, स्वप्न अवस्था का आनंद लीजिए और अंत में जाकर के सुसुप्ति अवस्था का आनंद लीजिए और तुरीयावस्था का लीजिए। उस तुरिया चीता में पहुंच के उस रूप तुरीयावस्था में आप पहुंच गए विमर्श शक्ति की, विमर्श शक्ति रूप। इस तरह से आप तीनों अवस्थाओं में हैं। तृतीय भोक्ता वीरेशः, तृतीय भोक्ता, तृतीय भोक्ता वीरेश। सूत्र याद करिए, तृतीय तीन, भोक्ता भोग करने वाला, वीरेशा वीरेश, वीरों में श्रेष्ठ। वीर कौन? जो इंद्रियों पर विजय कर ले, वो वीर। वो वीरों का ईश्वर है क्योंकि शिव स्वरूप है। तृतीय भोक्ता वीरेशा। पहली बात आपने याद की, ज्ञानम जागृत, ज्ञान जागृत है। स्वप्नों विकल्प, स्वप्न विकल्प है। और अविवेको माया सौसुप्तम। अविवेक सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है? विवेक नहीं होता, माया है। माया ने अपनी पर्दनी डाल दी तो तुम सो रहे। माया कहती है, अरे कहानी सुन लो, एक कहानी सुन लीजिए आप। कहानी सुनिए कि राम जी के दरबार में, कहानी है, राम जी के दरबार में हनुमान जी ने शिकायत की कि महाराज, क्या आपकी निद्रा देवी जो माया है ये कथा में विघ्न डालती है? राम जी ने कहा हनुमान जी से, ऐसा बुलाओ। निद्रा देवी को दरबार में हाजिर किया गया। निद्रा देवी से कहा, क्यों? भक्तों को हमारे जहाँ कथा होती है वहां तुम परेशान करती हो। बोले महाराज मेरी विनती सुन लो, फिर जो दंड आप दें मुझे। हम क्या है, स्त्री है यहाँ। बोले कोई हमको पहले बुलाता है आंख बंद करके, फिर सिर हिलाता है, बार बार नहीं सुनती, फिर वो हाहा खाता है। तो बोले महाराज वो मुंह पर सर पकड़ देखता है, तो हम न जाए फिर तो माँ कैसे? इसलिए मैं फिर अपना आछा डाल देती हूँ, वो सो जाए। तो ये है सुसुप्ति अवस्था। सामान्य लोग की सुसुप्ति अवस्था ये है कि अब उससे निद्रा देवी से उस माया तो जबरदस्ती आकृष्ट करती, उसके सामने विनती करती हैं, प्रार्थना लाती हैं, सिर लाती हैं और फिर हाहा खाते हैं तो आएगी। तो ये सुसुप्त अवस्था है। अविवेक को यहाँ विवेक नहीं रहता और माया से आवृत हो जाती है जो अवस्था, वो है सामान्य लोग। लेकिन जो प्रबुद्ध है वो जानता है चैतन्य हमारा तो उसमें है, वो तो अनुभव कर। ये सब तो यहाँ इसलिए कहा है तस्ोपलब्धि सततम तीव्रता अव्यविचार। तीनों पदों में समान रूप से उसकी उपलब्धि किसकी? नित्यम सात सुप्रबुद्ध, नित्य ही होती है सुप्रबुद्धि। अब ये सुप्रबुद्धि की तो बात हो गई। तदा जनते अपरस्तु,
तत् यह उपलब्धि आपको भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। जो करे उसे हो सकती है। जो कौन है? प्रबुद्ध है वो। अबुद्ध को नहीं हो सकती। अबुद्ध को नहीं हो सकती, बुद्ध को नहीं हो सकती। जो प्रबुद्ध है, आप प्रयत्नशील है, इसलिए आपको हो सकती। कहाँ हो सकती है? आद्यंते, उन दो अवस्थाओं के आदि और अंत में, यानी जागृत अवस्था का अंत हो, स्वप्न शुरू हो, उसमें आप ध्यान करें थोड़ा। कुमारी, उसमें आप अपने आप, और स्वप्न अवस्था में आप अगर जागृत हैं, कभी कभी आप जागृत रहते हैं स्वप्न अवस्था और फिर नींद खुलती है, तो उस समय स्वप्न अवस्था में जब जागृत होने के बाद गहरी नींद में जा रहे हैं, उस समय ये संधि काल। इसी पकड़ के लिए आपको संधि काल का महत्व। संध्या कब करते हैं? जागृत और स्वप्न के प्रारंभ, रात्रि और दिन, दिन का अंत और रात्रि के प्रारंभ। दूसरी संध्या कब करते हैं? स्वप्न और सुसुप्ति। कब? रात का समाप्त और प्रातः का ब्रह्म। ये दो महत्वपूर्ण है। दो महत्वपूर्ण में तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। और प्रबुद्ध योगी क्या करता है? तीसरे में भी देखता है। तीसरा कहाँ? सुसुप्ति की समाप्ति और तुरी की वहां मध्य बिंदु, निशीथ ज्ञान, वहां वहां जो करता है वो प्रबुद्ध हो गया। जो 12 बजे करता है अवजत मुहूर्त में, वहां ने उसको सबका होश है। ये संधिकाल है। सांस चली, जागृत, सांस बाहर गई, रात्रि। अब जी के मिलने के बिंदु है, वहां ध्यान करेंगे तो आपको क्या हो? स्पंद में हम सह के बीच में दो लयों के बीच में खाली जगह में तबला बजा रहा है। ध्यान करिए, गति चल रही है, बीच में खाली है, खाली पर ध्यान करो, पूरा संगीत आपके सामने हो जाए। नहीं कर, संगीत के लिए जरूरी है कि खाली पर ध्यान दीजिए। गति चल रही है, गति के बीच में खाली है, खाली पर ध्यान दीजिए, खाली पर ध्यान दीजिए। यही है संधि स्थल। संधि स्थल पर आप ध्यान देंगे तो आपको जो प्रबुद्ध योगी है उसको इस प्रकार हुआ। तस्ोपलब्धि सततम त्रिपदा अव्यविचारणी, उसकी सतत तीनों अवस्थाओं में, किसकी? सुप्रबुद्धि। तीनों अवस्था में एक सी उपलब्धि क्या हो? नित्यम सात, रोज रहती है, सतत रहती और रोज रहती। सुप्रबुद्ध, सुप्रबुद्धि। आद्यंते अपरस्त, आदि और अंत के मध्य में जो बीच बिंदु है उसमें अपर माने प्रबुद्धि, प्रबुद्धि की उपलब्धि होती। प्रबुद्ध चाहे तो उपलब्धि करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। यहाँ आपकी पहली कारिका संपन्न होती है। इस पहली कारिका में शिव सूत्रों का उपयोग देखिए आप।
शिव सूत्र कहते हैं, हमने आपको अभी बताया क्या पहला शिव सूत्र था, ज्ञानम जागृत, ज्ञान जागृत में, और स्वप्नो विकल्प, स्वप्न विकल्प, स्वप्नो विकल्प, अविवेको माया सौसुप्तम, अविवेको माया सौसुप्तम। अविवेक अंतर नहीं होता, माया माने आच्छादन ढकना, ये स्थिति कब की है, सौसुप्तम सुसुप्ति बता। तृतीय भोक्ता वीरेशा, जो इन तीनों को समान रूप से भोगता है वो वीरेश, वही तो प्रौद्योगी है। वीर माने इंद्रियों का विजेता और इंद्रियों का विजेताओं का विजेता है तृतीय भोक्ता वीर। एक और चौथा सूत्र इसमें आप पिछले पढ़ चुके इशारे में है, वो है विस्मयो योग भूमिका। वो पूर्ण समृद्ध योगी है तो विस्मय में रहता है। विस्मय क्या, उसी सर्वदा ये अनुभव होता है कि हम 20,000 वर्षों से तो फिर रहे थे, अभी तो हमें ज्ञान ही नहीं कि पहले क्या था, फिर सारे जन्मों को ख्याल है कहाँ फंसे थे, तो मजा आ गया। आज हम चैन में, कितनी बार मरे, कितनी बार जिए, कितने कष्ट सहे, अब हम नहीं सहेंगे। अब तो हम हैं, जन्म हो या हमारा रूप ही है। इसलिए विस्मय में, विस्मय आश्चर्य युक्त आनंद, विस्मय किसे कहते हैं, विस्मय है आश्चर्य, तो वो हमेशा विस्मय युक्त आनंद में रहता है, उसके चेहरे पर आनंद की अरे बोले दुनिया देख रहा है, और देख भी रहा है, वो अलग भी है, वो भोग भी भोग रहा है और भोग से अलग भी। तो भोग में आनंद और भोग के परे रहने का अलग, इसलिए विस्मय योग, वो योग की भूमिका में है, सच्ची योग की भूमिका में योग, योगीश्वर है, शिव है, वो श्री कृष्ण। 16,108 स्त्रियों के जो रहे वो पूर्ण ब्रह्मचारी, जो रात रचाए सबकी वो ब्रह्मचारी, वो परम योगी है। भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है, योगेश्वर। यत्र योगेश्वर कृष्ण योगेश्वर, भगवान शिव क्या है, योगीश्वर, योगीश्वर। सारे योगियों को यही दृष्टि देते, योग वहीं से आता है। शिव का दूसरा नाम है विद्येश्वर, सारी विद्याएं वहीं से। विद्या में चेतु महेश्वरा, अगर आपको विद्या चाहिए तो महेश्वर दे। कलाओं के सब वही है, नाट्य कला, नृत्य कला, सब वही। इन सब में निपुण सर्वोत्तम है श्री कृष्ण। इसका स्रोत है कहाँ, शिव। इसलिए शिव को और श्री कृष्ण को ये अतीत है, ये इंद्रियातीत है, कालातीत है, अकाल पुरुष। कालोस्ति लोको क्षयकृत प्रबंधा, गीता में कहा, मैं स्वयं काल का काल, और भगवान शिव तो कहलाती है महाकाल, एक ही स्वरूप। तो आपने यहाँ पढ़ा कि तच्चोपलब्धि सततम त्रिपदा अव्यभिचारिणी, नित्यम चात्र प्रोदस्ते तत् आद्यन्ते अपरश्यतु। उसकी उपलब्धि तीनों पदों में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्था में
एक सी सतत रहती है, हमेशा रहती है और हमें हर क्षण रहती। किंतु जो प्रबुद्ध है उसकी आदि और अंत में उपलब्धि। एक है आपकी कारिका, अगली कारिका समाप्त हुई, अब नई कारिका